तो दोस्तों जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, उसका पेपर आ चुका है। यानी कि दोस्तों 26 फरवरी और 27 फरवरी होने वाले दोस्तों बोर्ड एग्जाम इकोनॉमिक्स का पेपर दोस्तों, जो कि 26 फरवरी क्लास 11 आर्ट्स का, 27 फरवरी का दोस्तों साइंस और कॉमर्स का पेपर रहने वाला है। आज की इस वीडियो में 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स का दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन को दोस्तों बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। यदि एग्जाम में तहलका मचाना है, 40 में से 40 नंबर लाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इकोनॉमिक्स के लेकर ये दोस्तों आज का ये वीडियो रहने वाला है। एक एक क्वेश्चंस को एकदम घोल करके पी जाइएगा दोस्तों। फाइनली सभी प्रश्नों का दोस्तों महाभंडारण आ चुका है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो दोस्तों आपके एग्जाम के पेपर में छेद करके रखने देने वाला है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को दोस्तों बढ़ते हैं और प्यारा तरीका से समझेंगे इकोनॉमिक्स से हम लोग क्या। पहला नंबर दोस्तों 26-27 फरवरी एग्जाम को लेकर के आ चुका है। भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में जनगणना की जाती है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स जो पार्ट है, ठीक है, ये दैनिक जीवन से दोस्तों क्या करता है, ज्यादा रिलेट करता है। यानी कि दैनिक जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, इसी को तो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो भारत में प्रत्येक कितना वर्ष में जनगणना की जाती है आप लोग को पता होना चाहिए। तो सर जी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 साल में। 10 साल में क्या किया जाता है, भारत में हर एक वर्ष जनगणना की जाती है। 2 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आपसे पूछता है, माध्यिका आंकड़ा समंकों को डैश बराबर भागों में बांटता है। जो भी माध्यिका के जो भी आंकड़ा दिया जाता है, जो भी आंकड़ा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कितना भी आंकड़ा है, समंकों को कितने इक्वल पार्ट में ये डिविजिबल करता है, कितने इक्वल पार्ट में ये बांटता है। तो 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आप लोग सोच रहे हैं, 2 बराबर भागों में क्या करता है, विभक्त करता है, बांटता है। चलिए ठीक है, 3 नंबर। 3 नंबर दोस्तों कहता है वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं। सर जी ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा। आंकड़ा में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वस्तुएं हो सकती है, कोई संख्याएं हो सकती है, कोई मूल्य पदार्थ हो सकती है। तो जो भी आंकड़ा को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं गणनाकार, इनोमेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ग अंतराल जो दिया गया है 70-80 का माध्य बिंदु क्या होगा। माध्य माने बीच वाला बिंदु, माध्य माने बीच वाला बिंदु, माध्य माने बीच वाला बिंदु। 70 है, 80 है, ये क्या है, ये वर्ग अंतराल है। माध्य बिंदु निकालना क्या करना है, जो भी वर्ग अंतराल है इसको जोड़ देना है और डिविजिबल 2 से कर देना है। 80 70 150 कटेगा, आएगा 75। ऑप्शन नंबर कौन वाला, बी वाला करेक्ट ऑप्शन। कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार का, किसी भी सब्जेक्ट में, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को देते हैं। देखिए अभी जो आप लोग इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये दोस्तों सबसे लाजवाब क्वेश्चंस है। एग्जाम देकर जिस दिन आप लोग आइएगा, इसी वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर जी इस जो वीडियो इसी से लगभग सारा का सारा क्वेश्चंस मिल चुका है। क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक्स में कम से कम 2 से 3 वीडियो लाऊंगा, 40 में 40 आपका लूट लेके जाइएगा। ठीक है, और एक और जानकारी दोस्तों, यदि आप लोग सारा सब्जेक्ट में 40 में कम से कम 39 नंबर, 40 में 40 नंबर भी चाहते हैं कि सर सारा सब्जेक्ट में आए 5 से 6 दिन के अंदर पढ़ करके, तो दोस्तों आप लोग के लिए इसी को लेकर के जय मां सरस्वती को वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर क्लास 11 के आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए रेडी किया गया है। प्राइजिंग की बात की जाए दोस्तों, ना के बराबर यानी कि 79 रुपया है। किसी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा, लेकिन आप लोग को बता दें कि ये एक बार आपका लग रहा है और एग्जाम आपका कितना क्लियर कर देगा, पूरा एकदम क्लियर कर देगा। ठीक है, किसी को दोस्तों यदि चाहिए, इसकी नीड है, आवश्यकता है, यदि चाहते हैं कि 90% 95% स्कोर प्राप्त कर सके इस गेस्ट पेपर से पढ़ के,
तो दोस्तों आप लोग ज़रूर से बाय कीजिएगा। बाय करने का जो प्रक्रिया है इसका है मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, 79 पे करना है और आपको गेस्ट पेपर पीडीएफ के रूप में व्हाट्सअप पर दे दिया जाएगा, जिसको आप लोग पढ़ करके क्लियर कर देंगे एकदम बोर्ड एग्जाम को। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समांकों को क्या कहते हैं? जो भी डाटा ओरिजिनली आपको दी गई है, जो भी ओरिजिनली डाटा दी गई है, अगर उसको आपको कैलकुलेट करें यानी कि कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अनुसंधान को क्या कहेंगे? कहेंगे हम लोग प्राथमिक, प्राइमरी। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 नंबर, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विस्तार गुणांक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग जानिए इसका सूत्र क्या था। देखिए, विस्तार गुणांक का सूत्र ज्ञात करने के लिए दोस्तों, जो भी आपके आंकड़ा में जो भी सबसे हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, जो भी सबसे हाईएस्ट नंबर और जो भी सबसे लोवेस्ट नंबर है, उसको माइनस करके और नीचे आपको क्या कर देना है? नीचे आपको प्लस कर देना है। ठीक है, और इसको अगर आप लोग डिवाइड दीजिएगा तब आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 72 सबसे ज़्यादा है, 24 सबसे कम है, 72 प्लस 24 जोड़ दीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास चल करके 0.5। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। बढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम के लिए। समानांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है जी? सर जी, सिग्मा सिग्मा एक्स एक्स बाई एन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 8 नंबर, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी? केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है, टेंडेंसी, यहाँ पर कौन हो जाएगा? मेजर्स कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर 8 का बिल्कुल करेक्ट आपका बहुलक, जो दोस्तों संख्याएं में कई अधिक बार गिनी जाती है, कई अधिक बार रिपीट के माध्यम में आती है, इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं, बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। 9 नंबर बढ़िए। मजा आ रहा है तो दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। 9 नंबर की गो, संख्याइकी के पिता किसे कहते हैं? लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, आएगा तो आएगा, यही वाला आएगा। संख्याइकी के पिता, विच हु इज नोन हैज फादर ऑफ एस्टेटिक्स? दोस्तों इसी को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉडफ्राइड आकेनवाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ी है। दो चरों के बीच ठीक है, पारंपरिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विक्षेप चित्र, स्केटर, डायग्राम। ऑप्शन नंबर बी। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? कोई भी ग्राफ पेपर हो जिसपे आप लोग को ग्राफ किया जाता है, ठीक है, जैसे मैथ हो गया, उसमें माध्यम बहुलक के ज्ञात करने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार का ग्राफ में आप लोग किसी भी प्रकार की चरण को प्राप्त करना चाहते हैं, चरण होती है 4 गो, के गो 4 गो। आगे बढ़िए 12 नंबर। 12 नंबर बढ़िएगा तो कहता उपभोक्ता कौन? कंज्यूमर्स। मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या है? सूचकांक निर्माण करने का जो सूत्र है, कंसिस्टिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज, इंडेक्स का जो सूत्र क्या हो जाएगा? इंडेक्स का जो सूत्र हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 सिग्मा बाई P0, ठीक है, Q0 इंटू 100। ऐसे आप लोग का सूचकांक इंडेक्स निकाला जा सकता है, जो कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य का आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट दोस्तों आपका 13 नंबर, श्रेणी का जो n/4वां पद है ये क्या होता है? जो भी श्रेणी है इसके n/4वां जो पद है ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है प्राथमिक चतुर्थांश, प्रथम क्वाड्रेटिक का होता है, ठीक है, यहाँ पर का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी, इस प्रकार से होता है, ठीक है, 4 गो क्वाड्रेट। चलिए 14, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। समग्र के एक छोटे से भाग को कहते हैं निर्दर्श, प्रतिदर्श, सैंपल। आगे बढ़िए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चर खंडित है? बीच ऑफ द वेरिएबल आर डिस्टेंस, ठीक है, डिक्रेट मतलब खंडित। ऐसा चर आपको ज्ञात करना जो खंडित हो सकता है। देखिए
छात्रों की संख्या क्या है, ये खंडित हो सकता है। वजन कभी घटे, वजन कभी खंडित होगा नहीं, वजन को खंडित नहीं किया जाता है, ऊंचाई को खंडित नहीं किया जा सकता है। छात्रों की संख्या 10 है तो ये 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए और बढ़ा जाए 16 नंबर की ओर। 16 नंबर कहता है कि किस अर्थशास्त्री ने कहा कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत किया है। कल्याण संबंधित परिभाषा दोस्तों किस अर्थशास्त्री की देन है, ये है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। आगे बढ़िए 17 नंबर। तथ्यों को उनके समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रियाएं हैं। जो भी तथ्य दिए गए, जो भी आप सभी के पास जो भी फैक्ट्स है, ठीक है, जो भी करेक्टर्स है, उसको अरेंजिंग इंफॉर्मेशन में क्लासिक अकॉर्डिंग के अनुसार दोस्तों ये रिजेंबल करने की विधि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आगे बढ़िए 18 नंबर। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली की गुण क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ए गुड, ठीक है, क्वालिटी गुड क्या होता है, प्रश्नावली के गुण क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आप सभी का सरलताएं होनी चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ा जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके। प्रश्नों को उचित क्रम में होना चाहिए, ना गड़बड़ा करके। प्रश्नों की सीमित संख्याएं होनी चाहिए जिसे समझ आ सके, आंसर दिया जा सके। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 19 नंबर। किसी अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है। According to which economist, dispersion is the measure of variation of the item। 19 का ऑप्शन नंबर भी बाउल है, ठीक है, बाउल है। 20 नंबर पर ही है। 20 नंबर में समानांतर माध्य निकालने का बताया गया था। समानांतर माध्य सिग्मा एक बाई एन, इसको आप लोग सारा विद्यार्थी निकाल करके, टास्क है आप सभी का, सारा विद्यार्थी निकाल करके कमेंट सेक्शंस में नेम के साथ क्वेश्चंस नंबर का 20 का सर ये वाला होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं भी तो नाप सकूं जी आपका एग्जाम का तैयारी कैसा है। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसा वर्ग कहलाता है। निचली सीमा ऊपरी सीमा दोनों पर जो विचार करता है इसी को हम लोग कहते हैं समावेशी, जो दोनों में समा जाए, ठीक है। चलिए 22 नंबर। बहुलक दोस्तों दिया गया है, समानांतर माद दे दिया गया है, माध्यिका ज्ञात करना है। बहुलक दे दिया गया है, समानांतर माद दे दिया गया है, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका जब भी निकालिएगा आंसर क्या होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़िए 23 नंबर। 2 क्वेश्चन आप सभी का दोस्तों कमेंट के रूप में मैं छोड़ रहा हूं। यदि नहीं बनता है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको बता देंगे, नहीं तो कमेंट में ही आपको बता देंगे। क्या जरूरत है, कोई भी नहीं, कमेंट आना चाहिए सभी का, ठीक है। हो सके तो सॉल्यूशन वाइज करके कमेंट दीजिए। निर्देशांक के प्रकार है, द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर आर। इसके कितने प्रकार है जी, इसके प्रकार हैं उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक। ऑप्शन नंबर डी। वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है, वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है, जिसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते तोरण, ठीक है। आगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है या जो है कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये दोस्तों आप सभी का कोलकाता में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। इनमें से नगद फसल कौन हो जाएगा। तो नगद फसल की दोस्तों बात की जाती है तो आप सभी का जो कपास है ये नगद फसल है। नगद बोले तो कच्चा माल वाला, ठीक है, कच्चा माल वाला फसल है। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जा सकता है। जो विश्व का जो बैंक है इसको कौन से नाम से जान सकते हैं, तो IBRD, IBRD। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है। सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र समानता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विनिवेश, ठीक है, विनिवेश करना। चलिए मानव पूंजी निर्माण में बाधा क्या आती है। मानव पूंजी की जो भी निर्माण है इसमें जो बाधा आती है ये होता बढ़ती जनसंख्याएं के कारण, ब्रेन ड्रेन के कारण, शिक्षा का निम्न स्तर के कारण मानव पूंजी में क्या होती है, बाधा आती है।
देखिए फाइनेंशियल में जो भी कमी किसके मुताबिक आती है, तो जैसे कि बढ़ती जनसंख्या है, बेरोजगारी आ गया, शिक्षा का निम्न स्तर है, कोई पढ़ा लिखा ना है, ठीक है। अभी बोलिए सर बहुत पढ़ा लिखा घूम रहा है, तो जो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा आप लोग स्किल पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आगे का जो समय है, आगे का जो आपका फ्यूचर है, वो ज़्यादा ज़्यादा आपका स्किल को लेकर के आएगा। सीखिए, आप लोग भी वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए ऑनलाइन, कुछ भी आप लोग कोर्स सीख लीजिए, ठीक है। डाटा एंट्री सीख लीजिए, थोड़ा स्किल पर आप लोग काम जरूर से कीजिएगा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक स्रोत, गैर वाणिज्यिक स्रोत, ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड भी दोनों, ठीक है। चलिए, इसलिए थोड़ा सा सलाह हम दे रहे हैं, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, जैसे निर्मला ताई, ठीक है, वित्त मंत्री है, कर लगाती है। हाल ही दोस्तों ये बजट को आपका लॉन्च किया, हर एक राज्य के लिए अलग अलग बजट को लॉन्च किया, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जो निर्मला ताई है हाल ही में क्या बोलिए, बजट को लेकर के बोलिए कि जितना भी अब स्कूल है वहां पर यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है, आपका क्या जाएगा, तो पढ़ाया जाएगा। तो आगे देखिए, अभी सभी लोग डेवलप्ड हो गए, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ए नंबर प्रत्यक्ष का डायरेक्ट टेस्ट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग से वो डायरेक्ट ले रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग लघु कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, लघु का और कुटीर उद्योग के अंतर्गत कौन आता है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए हस्तगर्दा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 33 नंबर, गरीबी रेखा का संबंध है, गरीबी रेखा का संबंध किससे है, तो गरीबी रेखा का संबंध दोस्तों आप सभी का जो हो जाएगा निरपेक्ष निर्धनता से, ऑप्शन नंबर 20 है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृषि शाख के गैर संस्थागत कौन है, कृषि शाख के गैर, ठीक है, संस्थागत कौन हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी, महाजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ और प्रश्न है, बाकी तो आपको एग्जाम में 40 में 40 आइए जाएगा। आधारित संरचना के दो प्रकार कौन कौन सा, आधारित संरचना के दो प्रकार दोस्तों हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर, सीएफसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो सभी को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि हानिकारक गैस को रोकती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, 12वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी ये दोस्तों कब से कब तक थी, तो ये आपका 2012 से 17 तक, 2012 से 17 तक, ठीक है, 2012 से 2017 तक। अब एक कमेंट आप लोग कीजिएगा, 5वीं वर्ष जो आपका ये तो 12वीं है, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब समाप्त किया गया, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। कृषि शाखा का साधन क्या है, कृषि शाखा का साधन क्या हो जाएगा, तो कृषि शाखा का साधन हो जाएगा आप सभी का भूस्वामी, व्यवसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ेगा तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश में अधिक है, कहाँ पर अधिक है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में ही अधिक है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी गरीबी है, ये तीनों, ठीक है, ऑप्शंस के मुताबिक। नवरत्न क्या है, नवरत्न क्या है, तो नवरत्न दोस्तों एक प्रकार का आप सभी का क्या है, निजी उपक्रम है, सार्वजनिक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सार्वजनिक है, ठीक है, नवरत्न क्या है, तो सार्वजनिक है, निजी संपत्ति नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिर से बोलना चाहें दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सर हर एक सब्जेक्ट में अच्छा अंक प्राप्त हो सके कम समय में पढ़ करके, तो दोस्तों आप लोग इस गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 11479, और पीडीएफ के रूप में आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।